वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हमने द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के बारे में पढ़ा। इस बार हम तृतीय कोटि की अभिक्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। तृतीय कोटि की अभिक्रिया में जब वेग समीकरण में जो वेग है वो वेग समीकरण में सांद्रता पदों की घातों के का योग है, वो यदि 3 होता है तो तृतीय कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। तो इसमें हो सकता है एक ही अभिकारक के 3 अणु प्रयुक्त हों, 2 अभिकारक के में 2 अभिकारक हों और एक के 2 अणु और एक का केवल 1 अणु प्रयुक्त हो, और यदि तीनों अभिकारकों का 1 अणु प्रयुक्त हो तो 3 प्रकार की रिएक्शंस हो सकती है। हम जो पहले वाले जो अधिकतर, क्योंकि संभावना पहले वाले की है इसलिए उसको इसमें पढ़ रहे हैं। तो जैसे यहाँ अभिकारक ए है, उसकी प्रारंभिक सांद्रता यानी टी बराबर 0 पर ए मोल प्रति लीटर है। टी समय पश्चात क्या हो जाता है, उनकी जो अक्स मोल प्रति लीटर कम हो जाती है, तो बचती टी समय पश्चात जो ए की सांद्रता है वो ए माइनस अक्स रहती है। तो हम समीकरण में रखेंगे और वो लॉ ऑफ मास एक्शन लगाएंगे, तो ये आ गया dx अपॉन dt बराबर आ गया k3 a माइनस एक्स का होल क्यूब। अक्स की जो टर्म है वो एक तरफ करेंगे, तो dx अपॉन ए माइनस एक्स का होल क्यूब इज इक्वल टू k3 dt। अब ये जो समीकरण 28 हमारे पास आई, उसको हम क्या इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, देखो 1 अपॉन एक्स ए माइनस एक्स का होल क्यूब था। तो इसका जैसे हम यदि एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होता है, ये होता है एक्स की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस सी क्या है, समाकलन स्थिरांक। तो इसे आधार पर करेंगे तो यहाँ n का मान कितना है, जैसे a माइनस एक्स है तो n का मान यहाँ पर -2 है, -2 रखते हैं। सॉरी ये -3 था, a माइनस एक्स क्यूब था, -3 था, -3 प्लस 1 तो 2 माइनस का 2 आते हैं, 2 यदि आने से वो नीचे आ गया, यानी कि एक माइनस एक्स का जो होल क्यूब था उसकी स्क्वायर हो गई, और डिवाइड कितना से हुआ, -3 प्लस 1 से हुआ, -3 प्लस 1 कितना 2 से डिवाइड होगी, तो ये हमारे पास इस प्रकार से ये आ गया। और आर एच एस का जो k3 तो कांस्टेंट था, dt का t हो गया और c समाकलन स्थिरांक आ गया। अब यदि हम इसमें t बराबर 0 तो x बराबर 0 रखेंगे, यहाँ x बराबर 0 रखेंगे तो LHS में जो a माइनस एक्स का जो स्क्वायर था वो a स्क्वायर हो जाता है, तो 1/2 a स्क्वायर हो गया, k3t 0 हो जाता है और c बराबर 1/2 a स्क्वायर आ गया। ये 1/2 a स्क्वायर है वो हम रिप्लेस कर देंगे यहाँ इसकी जगह, तो क्या होगा कि ये आ गया, ये टर्म आ गई, और k3t बराबर क्या आ गया, 1/2 a माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1/2 a स्क्वायर। इसमें जो 2 और 2 कॉमन आ गया, 1/2 कॉमन आ गया, और t इधर k3t से मल्टीप्लाई था वो नीचे आ गया, तो 1/2t हो गया, और ये ब्रैकेट 1/a माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ये आ गया 1/a स्क्वायर। इनका यदि लघुत्तम लेते हैं तो ये a स्क्वायर में a माइनस एक्स स्क्वायर आया, ऊपर हम सोल्व करेंगे तो इतना हो गया, ये k3 बराबर 1/t एक्स इंटू एक्स ब्रैकेट 2a माइनस एक्स और डिवाइड बाई 2a स्क्वायर a माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो ये समीकरण 28a आ गई। ये जो है वो तृतीय कोटि की अभिक्रिया के वेग नियतांक ज्ञात करने का व्यंजक है। अब इससे यदि हम ग्राफ भी बनाएं, जैसे आरेखीय निरूपण है और वेग स्थिरांक का मूल्यांकन है, तो यदि हम ये बनाते हैं तो ये हमारे पास ये समीकरण है, और इस समीकरण से को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये है 1/2k3, t बराबर क्या आता है 1/2k3 1/a माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2k3 a स्क्वायर। ये समीकरण लिखी जा सकती है। ये वैसे आई भी थी
क्योंकि K3 बराबर था 1/2t, फिर ब्रैकेट में था ये 1/, और ये चूँकि दोनों में मल्टीप्लाई हो रहा है 1/2K3 दोनों में आएगा। तो हम उस समीकरण से, जो पहले वाली समीकरण थी हमारे पास ये वाली, इससे भी प्राप्त कर सकते हैं इसको, क्योंकि K3 है वो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, K इधर आ जाएगा और दोनों में मल्टीप्लाई होगा। तो 1/2K3 और a-x² है, फिर उसमें भी 2K3 a² आता है। तो इसमें ये जो हमारे पास ये समीकरण है, अब इससे y बराबर mx प्लस c से करेंगे, इसको हम आरेखित करेंगे। तो हमारे पास जो 1/a-x², तो स्लोप तो आएगी 1/2K3 आ जाएगी, स्लोप का मान आएगा 1/2K3, और ये 1/2K3 a² है, ये इंटरसेप्ट होगा इतना, इसकी वैल्यू होगी 1/2K3 a²। तो ये स्लोप आ गया इससे, इस प्रकार से हम ग्राफीय निरूपण कर सकते हैं और उससे फिर हम K3 का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। अब आगे इसकी अर्धायु ज्ञात करते हैं। तो अर्धायु ज्ञात करने के लिए वही फॉर्मूला, t बराबर क्या था 1/2t था, ऊपर था x इंटू 2a-x a², ये a² इधर लिख दिया तो आप कन्फ्यूजन हो रहे होंगे, या उसमें उधर लिखा था, लेकिन ये नीचे ही है। तो 2t a² a-x का होल स्क्वायर। अब x बराबर a/2 रख देंगे, t बराबर t½ तो ये t½ आ गया, और a/x जहाँ भी है वो ऊपर a/2 यहाँ हुआ, और फिर 2a-x था तो उसकी जगह पर यहाँ, और फिर a-x वहाँ भी a/2। इसको सब सोल्व करेंगे तो ये जो t½ है वो अपना ये आ जाता है 3/2K3 a²। ये K3 तो रेट कांस्टेंट फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होता है, ये जो इनिशियल कंसंट्रेशन है यानी कि प्रारंभिक सांद्रता। तो यहाँ जो t½ है वो प्रारंभिक सांद्रता के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तृतीय कोटि अभिक्रिया में क्या है, जो अर्धायु का मान है क्रिया कारक की प्रारंभिक सांद्रता के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और तृतीय कोटि की अभिक्रिया के लिए हम वेग नियतांक का मात्रक निकालें तो हमें पता है कि मोल लीटर इसका होता है 1 - n होता है, मोल लीटर ये 1 - n, 1 - n मतलब n क्या है अभिक्रिया कोटि, इसकी पावर 1 - n आएगी, यहाँ पर 1 - 3 हो गया -2 और सेकंड इन्वर्स होगा। तो यहाँ पर ये हो गया मोल इन्वर्स 2, मतलब मोल की पावर -2 लीटर की स्क्वायर और सेकंड इन्वर्स, ये हो गया। ये लीटर स्क्वायर को हम पहले भी लिख दें तो ये जो हो गया L² मोल इन्वर्स 2 सेकंड इन्वर्स, ये तृतीय कोटि अभिक्रिया का वेग नियतांक का मात्रक है। अब इसमें उदाहरण से देखते हैं। तो उदाहरण में जैसे ये कुछ गैसीय अभिक्रियाएँ हैं, जैसे ये NO3 और O2 मिलकर 2NO2 बनाती हैं, NO और क्लोरीन मिलकर के NOCl नाइट्रोसिल क्लोराइड बनाती है, NOBr2 NOBr बनाती है, ये सब अभिक्रियाएँ हैं। फेरिक क्लोराइड और स्टेनस क्लोराइड की अभिक्रिया भी तृतीय कोटि की अभिक्रिया है। इसके अलावा मर्क्यूरी क्लोराइड और पोटेशियम ऑक्जेलेट की जो अभिक्रिया है वो भी तृतीय कोटि की अभिक्रिया है, और साइनिक अम्ल से साइन्यूरिक अम्ल में जो परिवर्तन है वो भी तृतीय कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इसी के साथ ये वीडियो पूरा हुआ, और इसमें यदि किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, और वीडियो को लाइक करें, और यदि जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।